मसीह में आपको सलाम। मैं एक बार फिर असलम सी चैनल के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ, नया प्रोग्राम लेकर। तो मेरा ईमान है कि आप पहले भी प्रोग्रामों से बरकत पा रहे हैं और आप मेरे साथ हैं, आप मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे ताकि हम मिलकर जो है कलाम को सीखें और इसके मुताबिक अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को गुजारें। तो आएँ, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम दुआ करेंगे। मसीह में हमारे बुज़ुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मुझे मौका दिया कि मैं एक बार फिर खुदावंद पाक खुदा नए प्रोग्राम के साथ अपने व्यूवर को खुदावंद पाक खुदा कलाम की सच्चाइयों से आगाह कर सकूं कि कलाम हमें अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में क्या सिखाता है और हमें किस तरह कलाम के मुताबिक अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारनी है। इन सारी बातों को खुदा पाक रूह तेरे हैंड ओवर करते हैं और एक टूल की तरह मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। तू मेरा मुंह बन, लफ्ज़ों की तरतीब, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा दे और खुदावंद पाक खुदा आज के कलाम के वसीला से, आज के प्रोग्राम के वसीला से मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, बुज़ुर्ग खुदावंद सब बरकत पाएँ और तेरे नाम को जलाल मिले। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह के आप जानते हैं कि हम तरतीबवार इस प्रोग्राम को लेकर आपके सामने आ रहे हैं कि शादी जो है वो इलाही इंतज़ाम है और शादी का इंतज़ाम खुदा ने क्यों किया। और फिर हमने सीखा कि अज़दवाजी एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के दो असूल सीखे कि जब एक मसीही लड़की लड़का शादी के काबिल होता है तो वो उसका पहला असूल जो है कि वो मसीही दायरा में आता हो और फिर वो एक हकीकी मसीही हो और उसने मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया हो। तब हमें उस लड़के और लड़की को अज़दवाजी ज़िंदगी में बांधना चाहिए और फिर वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में मसीह को पहला दर्जा देते हुए जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। और जिस तरह हम देखते हैं कि जब अज़दवाजी ज़िंदगी में नौजवान बच्चे बन जाते हैं तो फिर वो बड़ी खुशी के साथ जो है वो एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं और फिर वो अपनी इस अज़दवाजी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि वो कुछ ही अरसे बाद, यानी कि कुछ महीनों के बाद जो है उनके दरमियान तनाव आ जाता है। तो इस तनाव को दूर करने के लिए हम देखेंगे कि अगर वो अपने इस तनाव को दूर करने के लिए कलाम में जाएं, कलाम की स्टडी करें, कलाम को सीखें, कलाम को पढ़ें, तो फिर उनकी ज़िंदगी में जो है वो दोबारा जो है खुशी, उनकी ज़िंदगी खुशियों से बहाल हो सकती है। वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा जो है वो मसीह यस्सु के ताबे करते हुए अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे और फिर वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ रहें, हम कलाम से सीखेंगे जो है जब अज़दवाजी ज़िंदगी में सख्ती आ जाती है, जब अज़दवाजी ज़िंदगी में जो है वो तलखी और जो है लहजे में बड़ी जो है वो जो तब्दीली आ जाती है, तो फिर हमें कलाम की तरफ रुख करना चाहिए कि हम कहाँ से कमज़ोर हुए हैं, हम कहाँ से गिरे हैं। तो मेरे अजीज़ों, इस ताल्लुक़ से हम देखते हैं जब दाऊद जो है वो इस बात को जो है वो बड़ा ही सीरियस लेता है और फिर वो दुआ करता है। तो इस ताल्लुक़ से हम देखेंगे ज़बूर 19 और उसकी 14 आयत में हम देखते हैं, वो कहता है, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। अब वो दुआ कर रहा है कि मेरे जो है वो मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल के ख्याल जो हैं वो तेरे हजूर मकबूल ठहरे। और फिर वो कहता है, आए खुदावन, आए मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सबसे पहले वो जब हम कलाम को देखते हैं इस ज़बूर 19 उसकी 14 आयत को, तो वो खुदा को भूला नहीं है। वो
अपनी दुआ में जो है वो कहता है कि मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल के ख्याल जो हैं वो तेरे हजूर मकबूल ठहरें। मैं मेरे ख्यालात, मेरे जो मुंह का कलाम है, जो मेरे मुंह की बातें हैं, वो दुनवी नहीं हों। तू मेरी सोच को और मेरे ख्यालात को खुदावंद अपनी फर्मा बरदारी में ले। इसका मतलब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने आप को कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो दुआ कर रहा है, और वो खुदा को भूला नहीं है। हम ऐत के दूसरे हिस्से में देखते हैं, आए खुदावंद, आए मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। वो अपने ईमान का इजहार कर रहा है, क्योंकि तूने मेरे लिए फिदिया दिया है, तूने मेरा फिदिया दिया है और तूने मुझे छुड़ाया है। मैं गुनाह में था, अब जो है वो मेरे दिल के ख्याल जो हैं वो तेरे हजूर मकबूल ठहरे। मेरा कलाम करना, मेरा बोलना जो है वो तेरे हजूर मकबूल ठहरे। तो इसी तरह जब हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में तलखी आ जाती है, जब हमारी ज़िंदगी में जो है वो तल्ख कलामी हो जाती है, या हम एक दूसरे से बोलने के लिए जो है वो नज़र कतराते हैं जो है वो, तो फिर हमें फ़ौरन जो है वो कलाम की तरफ रजू करना चाहिए। हमें फ़ौरन जो है कलाम को फॉलो करना चाहिए कि कलाम हमें इस बात के लिए क्या कहता है। तो मेरे अजीज़ो, कलाम ये चाहता है कि हम अज़दवाजी ज़िंदगी में नरम लहजा इस्तेमाल करें। अपने लहजे को जो है वो गुफ्तगू करते हुए नरम लहजे से जो है वो गुफ्तगू करें, ना कि हम सख्त कलाम। जैसे कि मिसाल के तौर पे जब आदमी बाहर से आता है तो वो बाहर तो जो है वो बड़ी पोलाइट वो गुफ्तगू करता है, लोग उससे बहुत खुश होते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा और सादा इंसान है। लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होता है तो उसकी गुफ्तगू जो है वो बदल जाती है, उसका जो गुफ्तगू की टून है जो वो बदल जाती है। वो बड़े जो है वो लर्जा अखेज़ जो है तरीके से बोलता है, और ऐसे लगता है कि जैसे वो बड़े ही जो है वो गुस्से से बोल रहा है। तो इस तलक से हम देखते हैं कि हमें गुस्से पर काबू पाना है। तो इसके लिए जो कलाम हमें क्या सिखाता है, तो आए मेरे साथ एक और हवाला देखें। इफ्सियों 4 बाब और उसकी 31 और 32 है हम देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है, 31 है, इसमें लिखा है, हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुम में से दूर की जाए। और 32 आयत में लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। तो मेरे जीजो, कलाम हमें ये सिखाता है। आज कलाम की इस सच्चाई को हम जानेंगे कि हमें तल्ख मजाजी जो है हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए। सम टाइम हो जाता है, लेकिन हमें फ़ौरन कलाम को याद करना है, फ़ौरन कलाम की तरफ रजू लाना है कि कलाम में लिखा है कि तुम जो है वो क्या करो, हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शुरुगुल और एक दूसरे पर बदगोई और हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए। हमें इनको दूर करना है, हमें इन पर जो है वो इनको अपनी ज़िंदगी से दूर करना है, ताकि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में जो है वो मसीही ताल्लुक़ नज़र आए। हम हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में जिस तरह मसीह के हम अज़ा हैं, जिस तरह हमारी रफ़ाकत मसीह के साथ है, हम अपनी अज़दवाजी रफ़ाकत को भी उसी तरह जो है वो रखना है। तो हमें गुस्से को पर काबू पाना है, हम तल्ख मजाजी को जो है वो नरम लहजे में तब्दील करना है, और फिर हमें जो है वो शोर-गुल नहीं करना। सम टाइम जो है घर में लोग बहुत शोर-गुल बर्पा करते हैं कि जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा है। तो हमें शोर-गुल भी जो है वो नहीं करना। और इसी तरह हम देखते हैं कि एक दूसरे पर मेहरबान होना है। हमने
मेहरबानी करनी है। अगर बीवी से कोई गलती हुई है तो हमें उसको माफ़ करना है, और बीवी को चाहिए कि अगर शौहर से कोई गलती हुई है, कोई थोड़ी सी मजाज में तलखी हुई है, तो वो उसको माफ़ करे। और जिस तरह मसीह ने, बड़ी खूबसूरत बात हमारी ज़िंदगी में सोचने वाली है कि जिस तरह मसीह ने हमारे कसूर माफ़ किए, बड़ी खूबसूरत जो एग्जाम्पल हमें मिलती है कि जिस तरह मसीह ने हमारे कसूर माफ़ किए, हमें भी दूसरों के कसूर माफ़ करने हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हम एक दूसरे के कसूर माफ़ करें, ना कि हम उन चीज़ों को लेकर बैठ जाएं कि जी ये क्यों हुआ है, वो क्यों हुआ है, मैं इसको नहीं जानता, मैं ये ज़रूर करूँगा, इसने मेरे आगे क्यों ये बात की है, इससे ये गलती क्यों हुई है, या इसने ये काम ख़राब क्यों किया है। ये हमसे भी हो सकता है। अगर हमारे साथी से हुआ है तो हम उसको माफ़ करें, हम मसले का हल निकालें, ना कि हम उस मसले को जो है वो बजाय कि वो मसला हल किया जाए, हम उसको लेकर बैठ जाएं। और इसी तरह हम आगे चलकर देखेंगे कि जो है एक और बात को हम सीखेंगे जो हमारे जो अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रूर होनी चाहिए, वो है रोज़ाना का काम काज मसीह की खातर करें। तो मेरे अजीज़ों, हमें ये करना भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें वो ये जानकर करें कि हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसके लिए कर रहे हैं, हम मसीह के लिए कर रहे हैं। इस बात को हम सीखने के लिए जो है वो कुलसियों का जो 3 बाब है उसको हम देखेंगे कि कुलसियों के ख़त में पौलुस रसूल हमें जो है वो क्या सिखाता है। तो कुलसियों के ख़त में पौलुस रसूल हमें ये सिखाता है। मेरे साथ निकालें कुलसियों 3 बाब उसकी 18 से जो है वो हम 22 आयत तक जो है वो 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ हवाला निकालें, कुलसियों 3 बाब उसकी 18 से 20 आयत। तो इसमें हम देखेंगे कि पौलुस रसूल जो है वो काम के तलक से हमें समझाने की कोशिश करता है, और फिर वो अज़दवाजी ज़िंदगी में बीवियों को किस तरह ड्रेस करता है कि बीवियों को क्या करना है, और फिर वो जो है वो शौहरों को भी एड्रेस करता है कि शौहरों का क्या फ़र्ज़ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि फ़र्जंदों के तलक से भी वो बच्चों को भी ये समझाने की कोशिश करता है कि बच्चों ने क्या करना है, ताकि ख़ानदान में जो है वो लड़ाई झगड़े ना हो, ख़ानदान में जो है वो डिस्टर्बिंग ना हो, ताकि ख़ानदान ऐसा तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकालें कुलसियों 3 बाब 17 से जो है वो 20 आयत तक हम देखेंगे। लिखा है, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यस्सु के नाम से करो, और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। तो ये जो हमने 17 आयत पढ़ी है ये काम के तलक से है। कुछ लोग जब काम करते हैं तो वो समझते हैं कि मैं घर वालों पर जो है वो बड़ा एहसान कर रहा हूँ, या अपनी बीवी पर बड़ा एहसान कर रहा हूँ, या जैसे घर के अंदर अज़दवाजी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि अगर बीवी घर में जो है वो काम करती है तो वो समझती है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। हालांकि जो घर में झाड़ू लगाना, घर में बर्तन मांजना, घर में कपड़े इस्त्री करना, कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के साथ रिलेटेड हैं अज़दवाजी ज़िंदगी में। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम ये काम जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हैं, अगर ये काम हम इस तरह करें कि ये काम हम घर वालों के लिए नहीं कर रहे बल्कि किसके लिए कर रहे हैं, यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं, तो मेरे अज़ीज़ों उस काम पर भी बरकत होगी और हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी बरकत आएगी। जब हम ऐसा नहीं करेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि ये काम मैं क्यों करूं, ये फ़लाँ क्यों नहीं करता, ये काम मैं क्यों करूं, ये मेरा शौहर नहीं कर सकता, या दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं तो वो
कह सकती है कि क्या मैं जॉब नहीं करती, तो आप कोई ज़्यादा जॉब करते हैं? तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें मिलकर जो है अज़दवाजी ज़िंदगी को बरकरार रखना है, ताकि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो खुशगवार ज़िंदगी हो। हमें एक दूसरे की मदद करते हुए, अगर हम सुबह ड्यूटी पर जा रहे हैं तो हम जो है हम घर में कोई बर्तन साफ करने वाला है तो हम कर सकते हैं, डोंट वेरी, कोई बात नहीं। और काम के तलक से जो है अगर हम बाहर काम करते हैं तो घर में भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह 18 आयत में लिखा है बीवियों के तलक से कि ए बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शौहरों के ताबे रहो। खुदावंद में मुनासिब है, जैसा खुदावंद ने हुक्म दिया है। खुदावंद ने, हमने पिछले दिनों क्या सीखा कि जो औरत है वो क्या है, वो मददगार है। तो मददगार के तलक से जिस तौर से हमें औरत को बनाया गया है, उसी तलक से जो है वो अपने शौहर की ताबेदारी करे। और इसी तरह हम देखते हैं शौहरों को भी जो है वो यहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो एड्रेस करता है, ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी न करो। तो ये नहीं है कि तुम जब घर में आओ तो शोर गुल बर्पा करो, ऊंची आवाज़ से बोलो और हर वक्त गुस्सा करते रहो, हर वक्त जो है आपका जो बोलना है वो पसंद ना आए दूसरे को, इस तरह नहीं। मोहब्बत से जो काम मोहब्बत से हो जाए, जो काम मोहब्बत से लिया जाए, उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो हमें अपनी बीवियों से जो है वो मोहब्बत से पेश आना है। हमें चाहिए कि अपनी बीवी से जो है वो मोहब्बत से पेश आए। और औलाद को भी वो एड्रेस करता है, वो कहता है ए फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर पहले हम देखते हैं वो काम के तलक से, ताकि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो खुशगवार रहे, हमारा घराना खुशगवार रहे और हमारा घराना मसीह में आगे बढ़ता रहे। इस तलक से वो सब को एड्रेस करता है, काम के तलक से, रोज़ाना के जो है काम काज के तलक से। और फिर वो हम देखते हैं कि वो जो है बीवियों को एड्रेस करता है, फिर वो शौहरों को एड्रेस करता है। और फिर हम देखते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो फिर वो साथ बच्चों को भी एड्रेस करता है कि बच्चे किस तरह जो है वो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हों, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करो ताकि ज़मीन पर तुम्हारी क्या हो, उम्र दराज हो। तो जब हम बच्चे के तलक से हम देखते हैं, तो जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो एक तो हम घर में जो है वो दूसरों के लिए खुशी का बायस बनेंगे, और दूसरा हम कलाम की उस जो है बात को जो पूरी करते हैं, जो खुदा ने हमें सिखाई है ख़ानदान में एक बेटे की हैसियत से, तो ये भी खुदावंद में पसंदीदा है। तो खुदा को ये पसंद है, खुदा प्यार करता है ऐसा करने से। तो ये वो बातें हैं मेरे अजीज़ों जो एक खुशगवार ख़ानदान के लिए हैं। आज हमने 2 बातें सीखी हैं। एक तो हमने सीखा है कि नरम लहजे से बात करें, दूसरा हमने सीखा है कि रोज़ाना के काम काज में जो है वो हम कैसे करें, जो भी रोज़ाना का काम काज है वो मसीह के लिए करें। तो आज हम इन 2 बातों को सीखेंगे और इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, ताकि हम ख़ानदानी तौर पर बरकत पाएँ, हमारा घराना खुशहाल हो और हम जो है हमारी ज़िंदगियों से मसीह नज़र आए। तो मेरे अजीज़ों, आप नेक्स्ट मेरे साथ रहें, नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ रहें, ताकि हम उससे भी बरकत पाएँ। मसीह यीशु के नाम से आमीन।